सुप्रभात। भक्ति तब होती है जब भक्ति भाव जागता है। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। भक्ति तब होती है जब भक्ति भाव जागता है। भगवान को चंदन पुष्प अर्पण करना इतने मात्र में कोई भक्ति पूर्ण नहीं होती। यह तो भक्ति की एक प्रक्रिया मात्र है। भक्ति तो जब पूर्ण होती है जब सब में भक्ति भाव जागता है, क्योंकि ईश्वर सब में है। मैं जो कुछ भी करता हूँ उस सबको ईश्वर देखते हैं। जो ऐसा अनुभव करता है उसको कभी पाप नहीं लगता। उसका प्रत्येक व्यवहार भक्ति में बनता है। वह अतिशुद्ध व्यवहार है, और यही तो भक्ति है। जिसके व्यवहार में दंभ है, अभिमान है, कपट है, उसका व्यवहार शुद्ध नहीं। और जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं, उसमें भक्ति का आनंद आता ही नहीं। मानव भक्ति करता है परंतु व्यवहार शुद्ध नहीं रखता। और जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं, वह मंदिर में भी भक्ति नहीं कर सकता। जिसका व्यवहार शुद्ध है वो जहाँ वह बैठा है वहाँ भक्ति करता है, और वही उसका मंदिर है। तो व्यवहार और भक्ति में बहुत अंतर नहीं है। और अमुक समय व्यवहार का, अमुक समय भक्ति का, ऐसा विभाजन नहीं है। रास्ता चलते, गाड़ी में यात्रा करते अथवा दुकान में बैठकर धंधा करते, सर्वकाल में और सर्वस्थल में सतत भक्ति करनी। बहुत से लोग के कार्यों से विश्राम लेने के बाद जो भी समय मिले उसमें भक्ति करना, ये मर्यादा भक्ति कही जाती है। मर्यादा भक्ति में व्यवहार और भक्ति अलग अलग होते हैं, परंतु पुष्टि भक्ति में व्यवहार और भक्ति अलग नहीं होती, एक ही होती। भक्त बाजार में शाक भाजी लेने जाए, ये भी भक्ति। उसका ऐसा भाव है कि मैं अपने ठाकुर जी के लिए शाक भाजी लेने जाता हूँ। प्रत्येक कार्य में ईश्वर का अनुसंधान, इसे कहते हैं पुष्टि भक्ति। प्रभु का स्मरण करते करते घर का काम करो, ये तो भक्ति है। ये घर ठाकुर जी का है, घर में कचरा रहेगा तो ठाकुर जी नाराज होंगे, ऐसा मानकर झाड़ देना भी भक्ति है। मेरे नारायण आरोग्य हैं, ऐसी भावना से किया हुआ भोजन भी भक्ति है। बहुत सी बार माताओं को ऐसा लगता है कि कुटुंब बहुत बड़ा है, सबसे जिससे सारा दिन रसोई घर में ही चला जाता है, सेवा पूजा कुछ नहीं हो पाती। परंतु घर में सबको भगवत रूप मान कर की हुई सेवा, ये भी भक्ति है। अब भक्ति करने के लिए घर छोड़ने या व्यापार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने ही लिए कार्य करो, ये पाप है। घर के मनुष्यों के लिए काम करो, ये व्यवहार है। परमात्मा के लिए काम करो, ये भक्ति है। कार्य तो एक ही है, परंतु इसके पीछे भावना में बहुत फर्क है। महत्व क्रिया का नहीं, क्रिया के पीछे हेतु क्या है, भावना क्या है, क्रिया के पीछे हेतु क्या है या भावना क्या है, ये महत्वपूर्ण। मंदिर में एक मनुष्य बैठा बैठा माला फेरे, परंतु विचार संसार का करे। दूसरा मनुष्य प्रभु का स्मरण करते करते बुहारी करे, तो उसे माला करने वाले से बुहारी करने वाला श्रेष्ठ है। व्यवहार करो, व्यवहार करना खोटा नहीं, परंतु जो व्यवहार प्राप्त हुआ उसमें विवेक की आवश्यकता है। मनुष्य को सतत भक्ति में आनंद नहीं आता। अपने जैसे साधारण मनुष्य का मन 5-6 घंटे परमात्मा का ध्यान, सेवा, स्मरण करने के उपरांत कुछ और मांगने लगता है। निरंतर मिठाई मिले तो मन में अभाव होने लगता है। वैसे मनुष्य को सतत भक्ति करने का अवसर मिलने पर और भक्ति नहीं कर सकता। भगवान में से उसका मन हट जाता है। शरीर को थकान होती है, वैसे ही मन को थकान होती है। तो 5-6 घंटे सेवा स्मरण करने के उपरांत मन थक जाता है, इसलिए दोनों प्रवृत्तियों को ढूंढता है। भक्ति के लिए प्रवृत्तियों का निरंतर त्याग करने की जरूरत नहीं है। प्रवृत्तियों को सतत भक्ति बनाओ। भक्ति 2-3 घंटे की नहीं, 24 घंटे की करो। अपने प्रत्येक प्रवृत्ति को भक्ति में बनाओ, भक्ति बनाओ। बड़े बड़े संत भी प्रारंभ में धंधा करते थे। संत ये धंधा करते करते भक्ति करते थे और प्रभु को प्राप्त करते थे। नामदेव दर्जी था, गोरा कुमार घड़ा बनाता था, कबीरदास जी बुनकर थे, सेना भगत हजामत का काम करता था। तो संत धंधा करते करते सब में प्रभु को देखते हैं, ग्राहक में भी परमात्मा का अनुभव करते हैं। प्रत्येक महापुरुष को अपने धंधे में से ज्ञान मिला
प्राचीन काल में महान ज्ञानी ब्राह्मण भी वैश्य के घर गए, वैश्य के घर सत्संग के लिए जाते। जाजली ऋषि की कथा है कि एक दिवस उनको आकाशवाणी से आज्ञा हुई कि सत्संग करना हो तो जनकपुर में तुलाधार वैश्य के यहाँ जाओ। जाजली ऋषि तुलाधार के यहाँ गए। तुलाधार उस समय दुकान में काम कर रहे थे। तो जाजली को देखकर उन्होंने पूछा, क्या आकाशवाणी सुनकर आए हो? जाजली को महान आश्चर्य हुआ कि वैश्य और इतना महान। तुलाधार से पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है? तुलाधार ने कहा, मेरा धंधा ही मेरा गुरु है। मैं अपने तराजू की डंडी ठीक रखता हूँ, किसी को कम नहीं तोलता, बहुत नफा नहीं लेता। मेरी दुकान पर आने वाला ग्राहक प्रभु का अंश है, ऐसा मानकर व्यवहार करता हूँ। तराजू की डंडी की तरह अपनी बुद्धि को ठीक रखता हूँ, टेढ़ी नहीं होने देता। अपने माता पिता को परमात्मा का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करता हूँ तथा धंधा करते करते मन में मालिक का सतत स्मरण करता हूँ। तो धंधा करने में ईश्वर को भूलो नहीं, तो तुम्हारा धंधा ही भक्ति में बन जाएगा। ठाकुर जी का दर्शन करने में यदि दुकान दिखे तो दुकान का कामकाज करने में भगवान क्यों ना दिखे। कोई वैष्णव दुकान में श्री द्वारकानाथ जी का चित्र पधराते हैं, ठीक है, परंतु द्वारकानाथ सदा हाजिर है, ऐसा समझ कर व्यवहार करें। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक देह का भान है तब तक व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। व्यवहार करो, परंतु व्यवहार करते करते परमात्मा सब में विराजते हैं, ये भूलो मत। व्यवहार में अपने धर्म को मत छोड़ो। जीवन में धर्म ही मुख्य है, अन्य चीज़ें गौण हैं। श्री राम मानव समाज को धर्म का शिक्षण देने के लिए जगत में पधारे हैं। श्री राम जी का प्राकट्य राक्षसों के संहार के लिए नहीं हुआ। श्री राम परमात्मा काल के भी कहा। श्री राम संकल्प करें तो एक क्षण में राक्षसों का तो क्या सारे संसार के प्रलय कर सकते हैं। श्री राम लंकाधीश रावण को मारने के लिए नहीं आए। श्री राम तो मानव मात्र में रहने वाले रावण का विनाश हो, ऐसे धर्म का शिक्षण देने के लिए प्रकट हुए। तो रावण कौन है? ये काम रावण है, ये क्रोध रावण है, ये मोह रावण है। प्रत्येक मानव के सबके अंदर रहने वाले इस रावण का धर्म का आचरण करके मारना। जीवन में धर्म के आचरण का आदर्श राम जी ने जगत को बताया। श्री राम धर्म की मूर्ति है। श्री रामचंद्र जी को धर्म पालने की आवश्यकता नहीं। राम तो ईश्वर है। ईश्वर होने पर भी समाज के को धर्म का शिक्षण देने के लिए प्रभु ने मर्यादा का पालन किया। तो जो धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं उनका ही मन शुद्ध होता है। परमात्मा की आज्ञा समझकर जो धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं उन्हीं को भक्ति का रंग लगता है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।